जवाहर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अजीत पाटनी ने सुवालाल पाटनी कला व वाणिज्य महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य वीवी सारथी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और मक्कारी से भरा करार दिया है। पुलगांव स्थित अपने निवास पर आयोजित एक पत्रकार परिषद में पाटनी ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया। अजीत पाटनी ने स्पष्ट किया कि महाविद्यालय के सभी वित्तीय लेन देन का समय समय पर ऑडिट कराया जाता है और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बैंक खाते में हेरफेर के आरोप पूरी तरह गलत है। पाटनी के अनुसार सारथी ने स्वयं इस्तीफा दिया है। संस्थान को जानकारी मिली थी कि सारथी ने नियुक्ति के समय फर्जी अंक तालिका और दस्तावेज जमा किए थे। प्राध्यापक पद के लिए आवश्यक मापदंडों में उनके लगभग 15 अंकों का अंतर था, जिसे उन्होंने हेरफेर कर बढ़ाया था। अध्यक्ष ने दावा किया कि जब सारथी को लगा कि उनके फर्जीवाड़े का भेद खुलने वाला है, तो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए और इस्तीफा दे दिया। पाटनी ने बताया कि सुवालाल पाटनी महाविद्यालय संभवतः पूरे महाराष्ट्र का एकमात्र संस्थान है जिसने यूजीसी से प्राप्त 43-35-352 की राशि में से आवश्यक सामग्री खरीदने के बाद बची हुई 19-18-186 की राशि विश्वविद्यालय को वापस लौटा दी है। अजीत पाटनी ने अंत में कहा कि वे किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। वर्तमान में महाविद्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य का पदभार प्राध्यापक भूषण रामटेके को सौंप दिया गया है। डायरेक्ट अभी एक चीज बताना चाहूंगा कि ये कहानी वैसे तो लंबी है, लेकिन तो मैं शुरू से बताना चाहूंगा। कारण क्या है कि पूरा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा तो समझ में आएगा। मैंने जवाहर एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष पद पे मैं इलेक्ट हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ बंसीलाल जी पाटनी। वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे 1962 से 2010 तक। 2010 में उनकी डेथ होने के बाद में मुझे सर्वानुमति से इलेक्ट किया गया। उसके बाद में 2010 मार्च की बात है, 2010 में अक्टूबर में उस समय थे जब मैं जस्ट 6 महीने मेरे सामने थे प्रोफेसर पनपालिया एज अ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद में रेगुलर प्रिंसिपल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हर काम में रेगुलर होना चाहिए था प्रिंसिपल, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स रहो, कोई हर जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन की सारी कंडीशन में रेगुलर प्रिंसिपल। अक्टूबर 2010 में एज अ प्रिंसिपल। उसके बाद में आप ये जो कुछ बोल और उसके बाद तरीके से उसको प्रोसीजर से उसको टर्मिनेट किया गया। लेकिन अनुशासन पूरा खत्म हो गया था जब कॉलेज की बिल्डिंग उधर थी नाचन्ना रोड पे। ये सब माहौल खराब था, तो मैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल चाहता था, तो मेरे को इसमें वो गुण दिखे। तो उसने 2 साल तक के तो सब माहौल अच्छा किया, प्रिंसिपल के तौर पे भी स्ट्रिक्ट रहा सब, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो भाई चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसका रंग बदलने लगा। उसने सब चीज़ों को स्टडी कर लिया। उसके बाद में वो 2015 में मेरे को पता चला, लेकिन 2012 मुझे सब लोगों से बाद में पता चला 15 में कि हर काम के वो पैसे लेता था टीचर्स लोगों से, नॉन टीचिंग स्टाफ से, चाहे वो रिफ्रेशर कोर्स में जाना रहो कि चाहे इंक्रीमेंट रहो, चाहे छोटी मोटी चीज़ों के भी पैसे लेता था। और बहुत ज़्यादा शोषण था, और इतना स्ट्रिक्ट था वो, और इतना दबा के रखा था, क्योंकि उसके सिग्नेचर से इनके सबका इंक्रीमेंट्स होते थे। यहाँ कोई आएगा नहीं, जो भी करना है फ़ोन से बुकिंग करेगा। इधर मेरे पास कोई तो आना नहीं, बहुत बिजी है, वो टाइम नहीं दे सकते, तुम्हें जाना नहीं वगैरह वगैरह। अब वापस वो समायोजन में उसको हिंगनघाट भेजा गया, जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन से वापस हिंगनघाट, क्योंकि वहाँ जगह थी खाली और यहाँ वो एक एक्सेस लग रहा था हमको। तो वो वहाँ जाने के बाद में वो कुछ 2-1 महीने बाद शादी के लिए वापस आया। तब उसने मेरे को आके बताया कि भैया ये बंद करो बोले दरवाज़ा, और भैया बोले ऐसा ऐसा चल रहा है कॉलेज में,
साथी का इतना कहर है बोले कि आपके पास कोई आता भी नहीं, कोई बोलता भी नहीं, ऐसा वैसा। मैं तो शौक रह गया, मैं सोच रहा था ये बहुत अच्छा चला रहा है, ये तो हर जगह शोषण चालू है। फिर मैंने सबसे पहले तो सागर से कहा कि उसका प्रेशराइज करने की टैक्टिस थी कि मैं किसी भी तरह से उसका पेंशन का प्रपोजल प्रोसेस करूं। इसके लिए उसने जो भी 46 लाख रुपए यूजीसी की ग्रांट आई, उसका मैंने मिसयूज अपने पर्सनल यूज के लिए किया, ऐसा कहना है। जबकि मैंने उसमें से 46 लाख में से नहीं 43 लाख आए टोटल यूजीसी की ग्रांट 2009 से लेके 2014-15 तक। उसमें से हमने यूज किए करीब करीब 24 लाख, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 24 लाख 2000 समथिंग जो भी होगा, लेकिन मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। करीब करीब 24 लाख हमने यूज किया और उसके सारे अकाउंट पे ही चेक के द्वारा पेमेंट है एक एक चीज का। और वो जो भी चीजें आई है वो कॉलेज के लिए आई, मेजर उसमें बुक्स है, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए से वो, और उसके बाद में इक्विपमेंट्स में मेनली कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, एसी है कंप्यूटर रूम के, बड़ा एलसीडी टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं, सबके बिल्स है, डायरेक्ट पेमेंट हुआ पार्टियों को। उसके बाद जो बचे पैसे 19 लाख वो हमने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वापस किए। कोई करता नहीं वापस, ये मैं पहला हूँ मेरे ख्याल से। तो सब जने बोले भी दूसरे कॉलेज वाले, तुम कैसे हो, बोले लोगों को तो ग्रांट मिलने के लिए बोले चप्पल दस्ते और तुम वापस कर रहे हो। मैं बोला मेरे को जितनी जरूरत थी उतने मिल गए। किसको वापस किए? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, उसके मेरे पास प्रूफ भी है। जवाहर एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष है। नहीं, इसका जो इलेक्शन होता है, हाँ, इलेक्शन होता है बॉडी का, एक पहले मैं ये प्रूफ बता देता हूँ। ये सारे आपको जवाब देना पड़ेगा ना उसकी। 2 हाँ दूंगा ना, 3 ये रिटर्न करने में वो सामने था, उस समय वर्किंग था। ये बोले आप रिटर्न मत करो, इसको मैं बराबर शो कर देता ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं बोला जो सामान आ गया वो कॉलेज में आ गया, ये ट्यूटोरियल क्या होता है? तो बोले मैं सब सिग्नेचर ले आऊंगा उनके लिए। मैं बोला मैं नहीं करता, बस वो उसके बिल्स है और ये जो रिटर्न हुआ उसकी डीडी की कॉपी है। ये मेरा खुलासा है और ये पूरा चार्ट है, आया सैंक्शन अमाउंट, आया अमाउंट, ये रिटर्न और ये उसमें पूरा ये चार्ट है। यूजीसी का जो नागपुर सिंडिकेट बैंक में अकाउंट खोला गया था, वो अकाउंट का पैसा डायरेक्ट गया था मतलब कॉलेज के नाम से अकाउंट था, वो डायरेक्ट गया यूजीसी को। लेकिन सिंडिकेट बैंक ने पासबुक के नरेशन में गलती से क्या लिख दिया, जवाहर एजुकेशन सोसाइटी और सुवालाल पाटनी कॉलेज, गलती से। तो वो मेरे भी ध्यान में नहीं, कौन देखता। जब मेरे को कोर्ट में इसका लेटर दिखा कि ये पैसा तुमने यूजीसी को न देते हुए जवाहर एजुकेशन में लिया और सुवालाल पाटनी कॉलेज में लिया, ये पैसा यूजीसी को रिटर्न नहीं किया, तब मैंने देखा, तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया सिंडिकेट बैंक ने। वो 6 लाख कुछ हजार का है ना अमाउंट, 6 लाख कुछ हजार का, कि हमारे गलती से नरेशन लिखने में आया, तो वो मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका, वो भी दे दूंगा मैं। तो वो क्लियर हो गया। ये मैंने कोर्ट में भी बता दिया उसी समय, 2017 की बात है ये। उसके बावजूद भी वो आगे झूठ पे झूठ वही लिख रहा है। तो खैर ये उसका फ्रीडम है, लिख वो कुछ भी लिख सकता है। नहीं, उसने आपके ऊपर में जो एलिगेशंस लगाया, ये लगाया, नहीं सुनो ना, अभी मेरी बात सुनो, आप उसके बाद जवाब। उसने जो आरोप लगाया, आप उसके ऊपर अब अगली कार्रवाई क्या करने जा रही है बताइए। उसके ऊपर देखो, सही बोलूं क्या, अगली कार्रवाई है कि उसके ऊपर ये जो फ्रॉड है 15 मार्क का 29 साल बाद वो क्रिमिनल केस उसके ऊपर हो सकती है। आपके यहाँ कोई प्रिंसिपल जब भर्ती होता है, जब आता है, तो तब आपको उसके मार्क नहीं देखता है? उसकी मार्क लिस्ट है मेरे पास। अब उसका कारण मैंने समझा बता दिए। ऐसी हॉरिजॉन्टल मिस्टेक उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी से गलती हुई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, और वो आई 2017 में, वो मिस्टेक न सुधारते हुए अंदर के मार्क बढ़ा दिए।
हाँ, यानी उसको हमने उसके ऊपर में 2016 में पुलगांव पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट की। 2016 याद रखो। साजिश की उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मार्क लिस्ट है, जिसके बेसिस पे 2010 में 1984 से लेकर 2010 तक के मेरे यहाँ आने तक के इसी मार्क लिस्ट पे उसका सारा कैरियर के अपॉइंटमेंट्स हुए। हमारे कॉलेज के पहले वो और 4 जगह था। पहला उसका अपॉइंटमेंट एज ए लेक्चरर हुआ, 3 अपॉइंटमेंट वनी में लेक्चरर था, उसके बाद में मारेगांव, मुकुटबंद और 2 दारवा, वहाँ वही दारवा बोरियर माणिकराव ठाकरे की संस्था, और चौथा अपॉइंटमेंट था मेरे यहाँ। तो ये सारा इसी मार्क लिस्ट के बेसिस पे हुआ। और जो चीज मेरे यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ वो मैं उसकी पर्सनल फाइल रखता ही हूँ, तो मैंने उसको अपने पास में पूरे डॉक्यूमेंट समेत ये मार्क लिस्ट रखी। अब इस मार्क लिस्ट में ऐसा है, एक ये रोल नंबर 3051, मैं आपको सब कॉपी दूंगा, लेकिन रोल नंबर 3051 ये है 83 नवंबर एग्जाम के अंदर कोर्स, वो एमए इंग्लिश था तो सब इंग्लिश ही है। कोर्स 3 में इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट बता रहे और 19 लिखा है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और टोटल होना चाहिए था 19। तो उनकी ऐसी गलती हुई यूनिवर्सिटी उस्मानिया की, उन्होंने 27 लिख दिया। ये देखो, एब्सेंट प्लस 19 होना चाहिए था 19, उन्होंने क्या लिखा है 27। ये है 3051 रोल नंबर। उसके बाद ऐसे 5 मार्क लिस्ट है, उसमें से 2 में गड़बड़ है। दूसरी मार्क लिस्ट है अक्टूबर 83 की, रोल नंबर है 1558, इसमें है कोर्स 13, इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 16, तो टोटल होना चाहिए 16, तो यहाँ लिखा है 23। तो ये हॉरिजॉन्टल मिस्टेक थी यूनिवर्सिटी उस्मानिया की, और उस वजह से उसकी वर्टिकल भी टोटल वैसी चाहिए। तो ये ध्यान में आया 2015 में ज्वाइंट डायरेक्टर सेवार्थ मुहिम के दौरान। हम भी काय को देखते हैं टोटला मार के करके, क्योंकि हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम तो इंटरव्यू लेना है, डॉक्यूमेंट्स अपन अप्रूवल के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन, और दूसरा दे देते हैं RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी। तब ये आई गलती, यानी ऐसे 7 और 8 मार्क का फर्क। तो वो भागा वहां से हैदराबाद, और उसने 2012 की डेट की ये मार्क्स बढ़ा के लाया, काहे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट ही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 16 के 7 मार्क बढ़ा के यहाँ 23 रहने दिया, और इधर भी इसके 8 मार्क के 28 कर की मार्क लिस्ट में 1000 के बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम मार्क बढ़ाए विदाउट गोइंग फॉर द पेपर, विदाउट अपीयरिंग इन एनी पेपर। तो ये उसने 15 मार्क बढ़ाए। अब उसकी जो ओरिजिनल मार्क लिस्ट के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट वाइज उसका जो डिवीजन है वो 40% होना उससे कम आ रहा, तो वो लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल नहीं था, क्योंकि इसकी टोटल आ रही कितनी, 5 पेपर के मार्क लिस्ट की 442, एक्चुअल हो रही थी 427, ऐसे 15 मार्क कम है। तो इंडिविजुअल पेपर के अपन देखे उसमें होना चाहिए 40%, ये कंडीशन ही लिखी है। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, पुलगांव।